हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम चैप्टर 4 केमिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज़ चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम और अबाउट 18 क्वेश्चंस हैं इसमें। लास्ट चैप्टर है 9th स्टैंडर्ड का ये। और फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन द मैग्नीशियम एटम। मैग्नीशियम एटम के अंदर सही रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो याद रखिएगा के एलिमेंट का जो सिस्टम है भरने का, पहली शेल में 2 होंगे के और 8 एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का 12 होता है। देखिए 282, तो 282 बी इज़ द राइट आंसर जिस हिसाब से हमने देखा अरेंजमेंट। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर इज़ 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्ट टू द डिस्कवरी ऑफ, जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का था उससे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, याद रखिएगा, और गोल्ड फॉइल ली थी उन्होंने इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट, एक एलिमेंट है उसके अंदर कितने एटम है, देखिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एलिमेंट एक्स इज़ 15। अब एक्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 15 है, तो अगर इलेक्ट्रॉन 15 होंगे तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा, 15 ही हो जाएगा। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज़ 16। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है आपके 15 है और न्यूट्रॉन कितने बता रहे हैं, न्यूट्रॉन 16 है, न्यूट्रॉन 16 है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट, इसमें सही रिप्रेजेंटेशन क्या है आपको बताना है। तो अगर एटॉमिक नंबर 15 है, देखिए अगर इसमें इलेक्ट्रॉन नंबर 15 है तो Z भी 15 हो गया। तो Z 15 कितने में, देखिए इसमें नहीं है, देखिए, और आपका एक तो 16 है इसमें 16 है आपका, एक तो ये बचा और एक ए या डी, ए या सी में से इसका आंसर है। अब बात आ रही है कि ए सी में से किसका होगा, जिसमें न्यूट्रॉन्स 16 होंगे माइनस करने पे वही होगा। तो अगर आप 31 लेते हैं और 15 लेते हैं तो 11 में से 5 आपके जाएंगे तो 6 बचेंगे 16। तो अगर मैंने माइनस करके 16 न्यूट्रॉन देखा तो पहले वाले में 16 आ रहे हैं और इसमें कम आएंगे, तो ये आपका ये भी गलत हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर, तो ए सही हो जाएगा आपका, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन, जो डाल्टन की थ्योरी है, जॉन डाल्टन जो भी है, ठीक है, उनकी जो एटॉमिक थ्योरी है वो सक्सेसफुली किस चीज़ को एक्सप्लेन करती है। तो याद रखिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी करती है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन करती है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, रेडियो एक्टिविटी को नहीं करती है। तो जिस हिसाब से ऑप्शन है वो द डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि उसमें थर्ड जो है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी हेनरी बेक्यूरियल ने दिया था, वो आइडिया इनका नहीं है। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम आर करेक्ट। रदरफोर्ड मॉडल के लिए सबसे बेहतरीन, मतलब उसका सही स्टेटमेंट क्या है, मतलब कौन कौन से पॉइंट्स उसके मॉडल को सही एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि सही तरीके से कंसीडर द न्यूक्लियस एज पॉजिटिवली चार्ज, कि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ये बात बिल्कुल सही है। और इस्टेब्लिश दैट द अल्फ़ा पार्टिकल आर 4 टाइम्स एज हैवी एज हाइड्रोजन एटम, ये बात बिल्कुल गलत है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो हैवियर देन प्रोटॉन है, 4 गुना वार गुना कुछ भी नहीं है। और कैन बी कंपेयर्ड एज ए सोलर सिस्टम, उससे कंपेयर किया था उन्होंने, ये भी बात बिल्कुल सही है, कंपेयर किया था। और वॉज इन एग्रीमेंट विथ थॉमसन मॉडल, ये बिल्कुल गलत है। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एन एलिमेंट। एलिमेंट के लिए क्या ट्रू है आपको बताना है। तो एलिमेंट के लिए अगर हम ट्रू देखेंगे तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन कर दिए, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। एटॉमिक नंबर कभी भी सिर्फ प्रोटॉन नंबर के बराबर होता है, ये गलत है। और मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये सही है आपका, सेकंड सही है। और सेकंड के साथ और कौन सा ठीक है, एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास बोल दिया इन्होंने, एटॉमिक मास इसके बराबर नहीं होता, मास नंबर इज इक्वल टू होता है, याद रखिएगा। मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्थ भी ठीक है, सेकंड एंड फोर्थ इज राइट, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इन द थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना। तो द मास ऑफ एटम इज़ एज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द एटम, बिल्कुल सही बात है कि जो भी एटम का मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है एटम के ऊपर।
द पॉजिटिव चार्ज इज़ एज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द एटम, जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये भी ठीक है। और द इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, ये बात उन्होंने नहीं की थी। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन की बात ये बिल्कुल गलत है, याद रखिएगा। ये भी ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर बिल्कुल सही, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, ये भी राइट है। द इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट ईच अदर टू स्टेबलाइज द एटम, ये गलत है आपका फोर्थ। तो ए इज़ द राइट आंसर, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। रदरफोर्ड अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो रदरफोर्ड का अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो किस शो दैट, वो क्या शो करता है। अब आपको इसमें बताना क्या शो करता है। द इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज, ये बिल्कुल गलत है, ये इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है। और द मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज़ कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, ये बिल्कुल सही है, सेकंड इज़ राइट। न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, ये भी बिल्कुल, ये आपका जो पॉइंट है देखिए कि न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं, ये रदरफोर्ड का मानना नहीं था, ये उनका मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज़ एम्प्टी, विच ये भी फोर्थ भी ठीक है। तो सेकंड एंड फोर्थ इज़ राइट, बी इज़ द राइट आंसर, 8 का भी हो गया। चलिए 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है। 9 में बोला जा रहा है द आयन ऑफ एन एलिमेंट, आयंस में क्या था, आयंस ऑफ एन एलिमेंट हैज़ 3 पॉजिटिव चार्ज, एक आयन है उसके पास पॉजिटिव 3 चार्ज है। मास नंबर ऑफ द एटम इज़ 27, इसका जो मास नंबर है मतलब ए जो है कितना है 27। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसका जो न्यूट्रॉन नंबर है, न्यूट्रॉन नंबर कितना हो जाएगा 14। तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आयन, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें देखिए, चार्ज इसके पास +3 है, तो ये 3 लूज़ कर चुका है। तो 27 में से इसने 3 लूज़ कर दिया, तो कितना बचा 24। अब 24 में इसका जो न्यूट्रॉन नंबर है वो 14 है, तो 24 में से आपको 14 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इसके अंदर 10 होंगे, याद रखिएगा। बी इज़ द राइट आंसर। अगर आपको समझ में आया तो दोबारा समझिए, एक्स पे कितना चार्ज है +3। अब इसका जो मास नंबर है ए जो है वो कितना है 27 +3 का मतलब इसने लूज़ कर दिया, तो 3 लूज़ किए तो कितने बचे 24, और न्यूट्रॉन कितने 14, तो 14 माइनस कर दिए तो कितना बचेगा 10। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन नंबर आ गया वो बी, मैं 2 बार बता दिया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए बहुत बड़ा है, इसमें आपको बताना है कि आइडेंटिफाई द, आपको क्या आइडेंटिफाई करना है 10 में। देखिए 10 में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि, सॉरी थोड़ा बैक चला गया, ये बैक चलते हैं हम, वहीं पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कहा जा रहा है। आपको बताना है कि मैग्नीशियम आयन, आइडेंटिफाई द Mg2+, आपको Mg2+ आइडेंटिफाई करना है, सॉरी। तो इसमें आपका देखिए मैग्नीशियम Mg2+ में क्या होगा, Mg2+ जो होगा उसमें कितना होगा 2,8, 2 लूज़ कर चुका होगा, ये 2 नहीं होंगे तो 2 शेल होंगी इसमें। तो इसका जो 10 तो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन नंबर, मतलब प्रोटॉन नंबर 10 होगा, तो प्रोटॉन नंबर 10 देखिए इसमें है, और न्यूट्रॉन नंबर कितना हो जाएगा 12, न्यूट्रॉन नंबर इसमें 12 होगा, न्यूट्रॉन कम नहीं होंगे। तो बी इज़ द राइट आंसर, इसका बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसमें आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा सही तरीके से ये कैसे हुआ, क्योंकि आपको आयंस का फंडा आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 में कहा जा रहा है कि इन द सैंपल ऑफ इथाइल अल्कोहल, क्या कहा जा रहा है, इन द सैंपल ऑफ इथाइल इथेनॉइड CH3COCO द 2 ऑक्सीजन एटम हैव द सेम, 2 ऑक्सीजन एटम है हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन नंबर सेम है, न्यूट्रॉन नंबर डिफर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट रीज़न फॉर इट, सही रीज़न क्या है इसके लिए। ये देखिए इसमें क्यों हो गया, एक सैंपल लिया गया है इन द सैंपल ऑफ इथाइल इथेनॉइड, जो 2 ऑक्सीजन एटम है उनका सेम इलेक्ट्रॉन नंबर सेम है लेकिन न्यूट्रॉन नंबर डिफ़र कर रहा, तो इसका मतलब इनके जो आइसोटोप्स हैं, ऐसा क्या किया गया देखिए इसमें, तो याद रखिएगा ये 2 ऑक्सीजन एटम आ रहा, ये आइसोटोप्स हैं, याद रखिएगा द 2 ऑक्सीजन एटम्स आर आइसोटोप्स,
ये आइसोटोप्स हैं, इसलिए इनमें जो है न्यूट्रॉन नंबर वेरी कर रहा है और इलेक्ट्रॉन नंबर सेम है, सेम एटॉमिक नंबर है, डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर है। आइसोटोप्स में ये होता है कि ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप होते हैं, ठीक है, 16 हो गया, एक 18 हो गया, तो इसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन्स नंबर डिफर करेंगे, लेकिन Z जो है इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होगा। द 2 ऑक्सीजन एटम है आर द आइसोटोप, सी इज़ करेक्ट। 11 के बाद 12 पे चलते हैं। देखिए 12 में क्या कहा जा रहा था, एलिमेंट्स विद वैलेंसी 1 आर, सॉरी कह रहे हैं कि वो एलिमेंट बताइए जिसकी वैलेंसी 1 होगी। एलिमेंट्स विद वैलेंसी 1 आर, ऑलवेज मेटल्स, क्या वो हमेशा मेटल होंगे, ऑलवेज मेटलॉइड्स, आइदर मेटल और नॉन मेटल, वो मेटल भी हो सकते हैं, वो नॉन मेटल भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वाज, पहला मॉडल जो एटम का दिया वो किसने दिया था, नील बोहर, ई गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, थॉमसन ने दिया था। याद रखिएगा, थॉमसन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट और उन्होंने पहला मॉडल दिया, याद रखिएगा, डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। एन एटम हैज़ 3 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन, 3 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी। प्रोटॉन पर डिपेंड करती है वैलेंसी, लेकिन एन एटम इज विथ 3 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स, एन प्लस पी क्या हो जाएगा इसका, एन प्लस पी से तो वो हो जाएगा जेड इज इक्वल टू, सॉरी ए इज इक्वल टू मास नंबर जो होगा वो एन प्लस पी हो जाएगा, तो 3 + 4 7, तो 7 इसका हो जाएगा। लेकिन इस हिसाब से अगर आप देखेंगे 14 का, एन एटम है विथ 3 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन विल हैव ए वैलेंसी ऑफ, इसकी वैलेंसी कितनी होगी 7 के हिसाब से। देखिए 7 तो पहली शेल में 2 होंगे और टोटल प्रोटॉन 2,1, इसकी वैलेंसी 1 होगी। देखिए अब जिस हिसाब से देखा जा रहा है, हाँ 1 हो गई, सॉरी हम इसको देख रहे थे, सॉरी 3 प्रोटॉन है तो 3 प्रोटॉन के बेसिस पे देखिए ना, आप 3 प्रोटॉन है तो के में कितने हो जाएंगे 2 और एल में 1, तो वैलेंसी कितनी हुई 1, सी इज़ करेक्ट। मैं कहीं, मेरा जहन कहीं और था और इसलिए रॉन्ग हो जाता। अभी था इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है एल्युमिनियम एटम, एल्युमिनियम एटम में क्या होगा, इसका 13 होता है, 2,8,3, 283, ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आइए, 16 की तरफ बढ़ते हैं और 16 में देखिए बहुत सारे ऑप्शन बने हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंट बोहर मॉडल ऑफ एन एटम करेक्टली, कौन सा फिगर जो है बोहर मॉडल को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो देखिए सेकंड जो है इसमें पहली शेल में 4 भर दिए, बताइए पहली शेल में 2 होते हैं, तो एक तो ये गलत हो गया, पहली शेल में 4 भरे हुए, के में 4 भर दिए, के में 2 भरे जाते हैं, तो एक तो आपका ये सेकंड सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, और इसमें पहली शेल में तो 2 भर दिए हैं और लेकिन एल में कितने भर दिए, 2 4 6 8 9 भर दिए, एल में 9 भर दिए, के में 2 भर दिए, तो ये एल में 8 होते हैं, तो ये गलत हो गया, तो सेकंड और फोर्थ गलत हैं, बाकी ये दोनों ठीक हैं, तो सी इज़ करेक्ट। और 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट हमेशा सही है। एन एटम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ये बात बिल्कुल सही है कि एटम में इलेक्ट्रॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर बराबर रहता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का बताया जा रहा है कि एटॉमिक मॉडल हैव बीन इम्प्रूव ओवर द ईयर्स, अरेंज द फॉलोइंग एटॉमिक मॉडल इन द ऑर्डर ऑफ देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, आपको सीक्वेंस ऑर्डर में लगाने, कौन सा मॉडल पहले आया, तो सबसे पहले थॉमसन मॉडल आया, सेकंड पहले, सेकंड ये वाला देखिए पहले थॉमसन मॉडल आया, उसके बाद रदरफोर्ड, उसके बाद बोहर, थर्ड बाद में आएगा, तो ये तो कट गया आपके, थर्ड बाद में आएगा, थर्ड से पहले क्या आएगा, सेकंड सबसे पहले आएगा, सेकंड के बाद आएगा फर्स्ट, सेकंड के बाद फर्स्ट आएगा, तो सी हो गया। देखिए जिस हिसाब से सी इज़ करेक्ट, सबसे लास्ट में आया है बोहर मॉडल। तो दीज इट इज़ ऑल अबाउट 18 क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज़ केमिस्ट्री चैप्टर 4। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।